प्रभु कथा पूर्ण हो गई। बोले हाँ क्यों, तुम कहाँ नहीं? उन्होंने कहा स्वामी मुझे कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नींद? फिर ये हुक्का कौन दे रहा था? इधर उधर देखा तो पीछे पड़ा हुआ वो तोता कथा सुन करके अमर हो चुका था। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान ने कहा इसने ये गलत नहीं किया कि कथा को सुना अमर हो गया, गलत ये किया है कि इसने श्रीमद् भागवत कथा को पीछे बैठ करके श्रवण किया। कभी भी कथा को खड़े होकर के पीछे बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए। कथा में कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। आसन लगा करके एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। इसने नियम का पालन नहीं किया है, इसलिए भोले बाबा ने उस तोता के पीछे त्रिशूल छोड़ दिया। आज वो तोता अपना प्राण बचाने के लिए और दौड़ने लगा। कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ, और वो तोता उड़ते उड़ते बद्रीनाथ को भागा। और बद्रीनाथ में एक शाम्य आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर वेद व्यास जी की पत्नी वितिका जी निवास कर रही थी। और वितिका जी की कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वितिका जी वेद व्यास जी से कह रही है क्यों जी, मैंने क्या पाप किया जो आज तक हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ? वेद व्यास जी कहने लगे भगवान पर भरोसा करो, सब सही हो जाएगा। अरे तब तक तो वो तोता आया और मैया विचार ही कर रही थी, और मैया को वितिका को जैसे ही जवाई आई वो तोता मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले गोविंद भगवान की। मेरे प्रिय भक्तों, आज वो तोता 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहा। अब तो जन्म लेता ही नहीं। वेद व्यास जी समझा रहे हैं वो तो गर्भ में समाधि लगा करके बैठ गया, 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वेद व्यास जी बेटा तुम्हारी माँ 12 वर्षों से परेशान है, बाहर आओ। और जो त्रिशूल पीछे पीछे आया था ना, वो तो ढूंढता ही रह गया, सुखदेव जी मिले ही नहीं। त्रिशूल वापस लौट गए। वेद व्यास जी के ज्यादा कहने पर सुखदेव भगवान अंदर से गर्भ से आवाज देते हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये माया हमें घेर लेगी, पकड़ लेगी, हम बाहर नहीं जाते। स्वयं विष्णु भगवान को वचन देने के लिए आना पड़ा भक्तों। स्वयं विष्णु भगवान ने आकर के वचन दिया है, हे बेटा मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए अवतार लेकर के आ जाओ। सुखदेव भगवान ने अवतार लिया है, और जन्म होते ही सुखदेव भगवान 16 वर्ष के दिखाई देने लगे। कमंडल लेकर के वन को प्रस्थान करने लगे। अब तो वेद व्यास जी कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे पुत्र हो, अरे ठहर जाओ। अब तो जो वृक्ष है पौधे हैं समझाने लगे, अरे वेद व्यास जी इस माया के चक्र को, जन्म मरण के चक्र को क्या तुम नहीं पहचानते? पता है कितनी बार ये तुम्हारे बेटा बन चुके और कितनी बार तुम इनके बेटा बन चुके। ये जन्म मरण का फंदा है, इस माया में ये नहीं फंस सकते। ये सर्वभूत हृदय वाले सुखदेव स्वामी है, इन्हीं इस माया में मत फंसो, जाने दो। चले जाते हैं। कुछ दूरी आगे एक सरोवर में कुछ नग्न लड़कियां स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए भक्तों, और वेद व्यास जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। वेद व्यास जी खड़े हो गए और कहने लगे पुत्रों ये कैसी बात है कि मुझे देख करके तुमने वस्त्र धारण किए, लेकिन मेरे पुत्र को देख करके जो 16 वर्ष का दिखाई देता है उसे देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने, क्या बात है, इसका कारण क्या है? तो वो लड़कियां जवाब देती हैं, हे बाबा तुम्हें नहीं पता है, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारी पत्नी है, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ ज्ञान है, स्त्री पुरुष का भी ज्ञान है, कौन स्त्री कौन पुरुष, लेकिन वो सर्वभूत हृदय वाले को यह भी नहीं पता कि पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, तो उसके लिए हमें सर्व क्या करना। ऐसे थे वो सुखदेव भगवान जो दुनिया की
की माया से दूर रहना चाहते थे। ऐसे सर्वभूत हृदय वाले सुखदेव भगवान को बार बार प्रणाम और वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। ध्यान देंगे भक्तों, थोड़ी सी कथा अब हम महाभारत की तरफ लेकर के चलेंगे। कुरुक्षेत्र में जब 18 अक्षौहिणी दल एकत्रित हुआ भक्तों, 18 दिन तक युद्ध हुआ और जब भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, मैदान में दुर्योधन पड़ा हुआ है और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा, भैया तुम्हारा इतना बलवान मित्र होते हुए भी तुम इस मैदान में पड़े हुए हो। अरे अगर आप आदेश दो तो मैं जाकर के पांडवों के शीश काट करके ला सकता हूँ। दुर्योधन कहने लगा, फिर देख क्या रहा है, जा और जाकर के पांडवों की शीश काट करके ला। माताओं, आधी रात के वक्त जब अश्वत्थामा वो द्रोणी तलवार लेकर के चला, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके और चै जग बैरी हो। पांडवों के ऊपर तो भगवान की कृपा थी। योगी राज भगवान श्री कृष्ण उन डेरों से पांडवों को उसी रात उठा करके ले जाते, केवल द्रौपदी के 5 पुत्र लेते हुए वहां पर रह जाते हैं, जो बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते थे। पांडव समझ करके और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने तलवार से उन बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए। माताओं, जब शीशों को काट दिया, रक्त बहने लगा, 5 पुत्रों की लाश पड़ी है और सिर लेकर के वो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ गया।